नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस की एग्जाम डेट आ गई और एसएससी एमटीएस का जो नया पैटर्न है उसमें मैथ्स रीजनिंग की तो कोई टेंशन है ही नहीं, वो पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। 2-4 दिन पढ़ लेना, क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएंगे। 120 में 40 नंबर आने हैं, कोई भी फेल नहीं होता, ये मैं बता रहा हूँ आपसे, ठीक है। उसमें समय बर्बाद ना करो। जो मेन फोकस आपको करना है इंग्लिश और जीएस में। इंग्लिश के लिए मैंने पहले वीडियो बता दिया था, आप जाइएगा, एक प्लेलिस्ट भी मैंने शेयर कर दिया इसी चैनल के, ठीक है। आप लोग जाइएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीएस की स्ट्रेटजी। जीएस में आपको क्या क्या करना है। पहले तो जीएस में अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन करो। रिवीजन के साथ साथ जो नए क्वेश्चंस अभी आए हैं एडुक्यूटी में, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर में डाल दिया है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने ये सारी चीजें डाल दी, वहां से करो, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से हॉट टॉपिक्स आपको टारगेट करने हैं लास्ट के 30 दिनों में। सारी डिटेल जानकारी आपके साथ है। शुरू करते हैं सबसे पहले जीएस की स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है भैया। तो जीएस की स्ट्रेटजी में मैं बताने वाला हूँ हॉट टॉपिक्स। इन हॉट टॉपिक्स की पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में। कहाँ पे? इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे, या 6391467420 इस नंबर पे मैसेज करना, इसके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई साहब। चलो, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 मार्क्स की इस बार करंट अफेयर्स आनी है। कब से पढ़नी है? 2025 की पूरी पढ़नी, 26 की नहीं, 2025 की पूरी, जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब उसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको बजट पढ़ना है। एक ही बजट आया है, वही आपको पढ़ना है 2025 वाला अच्छे तरीके से। बजट के बाद आप क्या पढ़ोगे? स्कीम्स। स्कीम्स बहुत ज्यादा आती हैं, खासकर कुछ फेमस स्टेट की, और सेंटर की तो आपको पढ़नी ही है। सेंटर की फेमस आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ पे देना है आपको? स्पोर्ट्स के। अभी सीएचएसएल में हर शिफ्ट में क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स के बाद अवार्ड से आपको ध्यान देना है। बुक्स एंड ऑथर आपको अच्छे से करना है, अपॉइंटमेंट आपको अच्छे से करना। ये हॉट टॉपिक्स है। अगर 6 से 7 नंबर की आई करंट अफेयर्स तो 5 क्वेश्चन यही से आ जाएंगे, एक आध क्वेश्चन कहीं और से आ जाएगा, तो 7 में 7 करने की जरूरत भी नहीं। अगर 5-6 क्वेश्चन आप कर ले रहे हो तो ये एक अच्छा स्कोर होता है। तो करंट अफेयर्स सबसे पहले आपको करनी। उसके बाद आपको क्या करना है? स्टैटिक जी के 5 क्वेश्चंस आने की संभावना है। जो अभी सीएचएसएल का पेपर हुआ, सीजीएल का पेपर हुआ, सीपीओ का पेपर हुआ, उस हिसाब से। तो सबसे पहले आपको क्लासिकल डांस करने हैं, फोक डांस करने हैं, फेयर एंड फेस्टिवल्स करने हैं, म्यूजिक और फेयर एंड फेस्टिवल जो लेटेस्ट हुए हैं, लेटेस्ट 4-5 महीने के आपको करने हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उसके एक्सपोनेंट्स करने। यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये आपको करनी है स्टैटिक जीके में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वेटलैंड वगैरह, और साथ में क्या करना है? सेंसस। अभी के लिए आपको इतना ही पढ़ना, पूरी स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 दिन में आप लोग पूरी स्टैटिक जीके नहीं पढ़ सकते हो। उसके बाद आगे क्या करना है? हिस्ट्री। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आएंगे। हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स हैं, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंशियंट से आपको आईवीसी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य और गुप्ता करना। मेडाइवल से विजयनगर पढ़ लेना है और मराठा इंपायर पढ़ लेना, ठीक है भैया। उसके बाद जब हम मॉडर्न में और सुनो, एंशियंट से आपको फॉरेन इन्वेडर्स और ट्रेवलर्स, ये पूरे आपको करने हैं। फॉरेन इन्वेडर्स और ट्रेवलर्स, जो पुराने यात्री आए थे, जो अटैक हुए थे भारत में पुराने, ठीक है। अरब आक्रमण कब हुआ था, यूरोपियन आक्रमणकारी कब आए थे, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। उसके बाद जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं, जो आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इंडिपेंडेंस के जो मूवमेंट हुए थे वो आपको पढ़नी है। कौन कौन सी पार्टीज बनी थी, सीआरए, सीसीआरए, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। कांग्रेस के बारे में, उसका कौन सा सेशन कब हुआ, ये सारी चीजें, और वाइस राय पढ़ने। एक चीज और पढ़नी है, गांधी को अच्छे से पढ़ लेना। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है। सीजीएल में 2024 में हमारे वाले में आ गया था, 1917 वाला, ठीक है भाई साहब। तो ये गांधी को अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले आप गांधी को ही पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में आपको क्या करने? सबसे पहले आर्टिकल्स, कितने? 1 से लेके 151 तक जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सब कर लेने। अमेंडमेंट्स जो लेटेस्ट हुए उनको अच्छे से करना, जो फेमस हैं उनको भी करना। जैसे कि
वोट डालने की उम्र कब कम हुई थी, 21 से 18 कब हुई थी, ठीक है, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, ये सारे जो फेमस फेमस है वो। उसके बाद प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अच्छे से करना है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे से करनी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो 1 से 51 में ही आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, बजट, और पीछे से आपको क्या करना है, इमरजेंसी आपको करनी। और अनुसूचियां, अनुसूची जो शेड्यूल्स हैं भारत की, 12 शेड्यूल्स आपको अच्छे से करना है, शेड्यूल्स, ये चीजें पढ़नी। पूरी पूरी आपको पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनके पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने, इनके पीडीएफ्स मैं अपने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, भले वो दूसरे टीचर्स की हो फिर भी मैं आपको डालूंगा, ठीक है। ये चीजें आपको करनी। उसके बाद ज्योग्राफी में पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ लेना। रिवर सिस्टम, जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है भारत का, वो पढ़ना है। नेशनल पार्क, सॉइल और सोलर सिस्टम। अभी के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ने बैठोगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि हमें एक टारगेट लेना है कि 25 में 18-19 स्कोर करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आगे चलते हैं साइंस में। सेल्स कर लेना, ब्लड, ब्लड जरूर करिएगा। ब्लड सेल्स, डिजीज, केमिकल्स, एक्सपोनेंट जो होते हैं उनकी जो टेबल होती है वो पढ़ना है। लाइट, मोशन और फोर्स चैप्टर, ये चैप्टर्स अभी आपको साइंस में करने हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहां से आते हैं। सारी यूनिट पढ़ लेना। किसी चीज का इन्वेंशन हुआ है तो वो इन्वेंशन कब हुआ है, किसने किया है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है भाई साहब। अब आगे आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 ईयर प्लान, बैंकिंग टर्म्स और बजट, ये 3 चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग टर्म्स क्या होते हैं, आरआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये आपको करने की जरूरत है। अगर इतना जितना मैंने बताया, अगर इतना आप कर लोगे तो मैं बता रहा हूं 25 में से 18-19 आपके मार्क्स कहेंगे नहीं है। और अगर आपने जीएस पूरी पढ़ रखी है तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, अपने नोट्स का रिवीजन करो, या हम कुछ नोट्स आपको डालेंगे, शॉर्ट्स नोट्स जो रिवीजन के लिए काम आएंगे। इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में, इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में नोट्स मैं डालूंगा, ये देख लीजिएगा। या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा 6391467420 टाइप करके, सारी जानकारी आपको मिलेगी। इंग्लिश की क्लास डेली शाम को 7 बजे होती है, आप लोग देखिएगा, उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। इसको क्रैक करना है तो सीधा तरीका यह है कि 2025 के एडुकेटी के हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पेपर में 20+ मार्क्स आएंगे अगर एडुकेटी के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्योंकि मैंने एक एनालिसिस किया था कि 80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन वही आए थे जो सीजीएल के थे और सीएचएसएल में आए। बस क्या था, जो ऑप्शन में था वो क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन था वो ऑप्शन में बन गया। तो विद ऑप्शंस आपको पढ़ने, जैसे ऊपर क्वेश्चन का सही आंसर आर्टिकल 52 है तो 53, 54, 55 नीचे ऑप्शन में है, तो वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगला वीडियो में जो आप बोलोगे वही मैं बना दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, समय बर्बाद नहीं करूंगा, ये वीडियो आप 2x की स्पीड में भी बना सकते हो, देख सकते हो। नहीं तो मैं चाहता तो ये वीडियो आधे घंटे का बनाता, लेकिन मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। मैं गारंटी ले रहा हूं, जितना मैं कराऊं उतना कर लेना, पेपर पास हो जाओगे, नहीं तो गालियां लिख देना, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद।